12 तारीख को ढुकाया था 10 घर में कितना भूल के लिए आज खाली सर पर डे 800 रुपये बता रहे। एक दिन ऐसा है जो 6 यूरो प्रॉफिट किए खुश हो गए, उसका बाद दिन वही 6 यूरो वापस ले सकते। ऐसा क्यों करता है तो? चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। पूर्णिमा, अनीशा, दीपक, बोलो सर क्या है। गुड मॉर्निंग सर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हुआ है, आप लोगों को मैसेज मिला है? देखो तो एक बार। ठीक है, ओके सर। अच्छा चलो। अच्छा देखो सर, बेसिकली स्टॉक ट्रेडिंग का क्लास है, और स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग टेक्निकल का क्लास करेंगे। आज टेक्निकल को करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा मार्केट का दर्शन भी करेंगे, मार्केट कहाँ भाग रहा है। टेक्निकल पे आज कैंडल ड्रॉ करना सीखेंगे। कैंडल का मैंने पहचानेंगे सर, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द कैंडल्स। ডটটা রিপিট করব না, ডটটা তো কালকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এবারে এই ডট দিয়ে কিভাবে ক্যান্ডেল হবে সেটা বলবো, মানে আলটিমেটলি এবারে কাজের ক্যান্ডেলে ঢুকে যাবে। সিঙ্গেল ক্যান্ডেল কটা হবে? বেশি নেই তো, ওটা 4-5 ও বাকি অত না জানলেও চলবে। स्क्रीन शेयर है? क्या लिंक काम नहीं कर रहा है क्या मेरा? प्रॉब्लम है। अच्छा बैंक निफ्टी एक्सपायरी, हाँ आज ये एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी मिले तो हल्के मार्केट का भाई निफ्टी बैंक निफ्टी से 52-3 से जो है उसको हम देख रहे थे 70 रसूल से ले हाईएस्ट 170 मार जाए 3 मिनट में। जब सोचने के बाद जब नहीं होता है ना, आगे और जब उतना हाई चल जाता है तब डूब जाता है। वही डूबने से वापस भी उस मार्केट में आते ही 100 रुपये में आएगा। अरे हम आई दिन अच्छी डला अच्छी सर, देखो देखो। अच्छा थोड़ा सा मार्केट अपडेट ले लो कि कल का मार्केट का क्या सिचुएशन था, और आज एक्चुअली अभी ऑफलाइन में हम लोग ऐसे ही सब बात कर रहे थे, माने ऑफ द कैमरा। ठीक है, ऑफ द कैमरा नॉर्मली डेली क्या होता है ना, आधा घंटा 45 मिनट तो ऑफ द कैमरा बात करते करते ही निकल जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में शायद सब बात मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सब कुछ स्टार्ट करते करते काफी देरी हो जाता है। अच्छा देखो, ये आज 26 तारीख है। 26 तारीख मार्केट स्टार्ट हुआ सर यहाँ से 9:15 में। यहाँ से ये 5 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ, सॉरी FOPP अभी है ना सर शेयर? मैंने आज आप लोगों को कुछ शेयर ये करने के लिए भी दिया, आप लोगों ने देखा सर? वॉच करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। स्टॉक ऑप्शंस as well as strike to choose। देखो जो एनालिसिस यहाँ से निकल के कुछ ऐसा है कि 5 मिनट का कैंडल अगर आप चेक करो, कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था यस्टरडे
जब मार्केट क्लोज हो रहा था, 5 मिनट का जो कैंडल बना है, 5 मिनट का कैंडल में थोड़ा सा भरोसा ज्यादा इसलिए हो सकता है कंपेयर टू 1 मिनट का कैंडल, क्योंकि 5-5 मिनट में माइंड में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और 1 मिनट में तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में माइंड क्या ही सोचता है, फिर भूल भी सकता है ना। लेकिन 5 मिनट से अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हो तो ज्यादा देर तक टिकने का चांसेस है, यस और नो? हाँ, ये सारा दिन भर अगर कोई चीज सोचते हो उसमें ज्यादा भरोसा करोगे कि 5 मिनट में जो सोच रहे हो उसमें ज्यादा भरोसा करो? ऑब्वियसली जिसमें दिन भर जो सोच रहे हो उसमें ज्यादा भरोसा करेंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जिसमें ज्यादा देर तक मार्केट टिकता है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ज्यादा देर तक टिकता है, माने मार्केट एक अपना कॉन्सेप्चुअल इमोशनल बेसिस में चलता है। इमोशंस का मतलब है कि पॉजिटिव इमोशंस की नेगेटिव इमोशंस। अगर मार्केट में सबको लगता, यहाँ पर इमोशनल बात मैं नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट ए इमोशनल खेला खेला है, लेकिन फिर भी ये बात इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मार्केट एक इमोशनल इंटेलिजेंस से चलता है कि व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव सिचुएशंस इन एवरीवेयर इन द मार्केट, मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखने को मिले। पर जब मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है, जैसे मानो कि करंट गवर्नमेंट अगर बीजेपी का या एनडीए का ना बन के अगर यूपीए का बनता है, तो मेरे हिसाब से सिचुएशंस कुछ और हो सकता था। अभी हम लोग मार्केट को 23,000 24,000 के आसपास देख रहे हैं, शायद ऐसे सिचुएशंस में मार्केट 20,000 में चला जाता, और अभी हम लोग शायद 20 से 21,000 का इंतजार करते, है ना। 20,000 से 21,000 का इंतजार करते, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते, है ना, बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनता तो उसका क्या पॉलिसी होता, ठीक है, ये सब लेके मार्केट एक पूरा खिचड़ी सिचुएशन में होता। तो मेरा कहने का मतलब है इमोशंस कहाँ से लाया मैं बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सिर्फ मोदी की जगह अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होता, इंडिया गठबंधन अगर देश सरकार को बनाता, तो मार्केट का इमोशंस अभी जैसा रिएक्ट कर रहा है क्या ऐसा रिएक्ट करता? आई डोंट नो क्या होता, बट हाँ ऑब्वियसली मार्केट इसको नेगेटिवली लेता। मैंने राहुल गांधी अच्छा करता कि बुरा करता या उसका पॉलिसी सही होता नहीं होता, वो तो उसको जब मौका देंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मार्केट इस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेता है, ठीक है। तो अचानक से ब्रेक होगा तो फिर ऑब्वियसली उसमें एक प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से राहुल गांधी का जो लीडरशिप क्वालिटी को लेकर अभी भी जो डाउट मार्केट में बना हुआ है या ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो और प्रॉब्लमेटिक होने का चांसेस था। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बातें नहीं करता, बट आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मार्केट एक इमोशनल इंटेलिजेंस से चलता है, और मार्केट का इमोशंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आप इसको क्वेश्चन मत करो कि क्यों मार्केट ऐसा बिहेव करता है। अब जो भी हो, कल हम लोग मार्केट का जब इंट्रोडक्शन दिए थे, मुझे याद है तब हम लोग कितना बजे, अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, मैंने आप लोगों को बस इतना ही बोला था क्लास में कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज 23,700 की तरफ जाने के लिए सोच रहा है। बट हाँ, मैंने श्योर नहीं बोला था कि आज ही जाएगा। ये मैं बोलूंगा सर कि मैंने ये नहीं बोल पाया था कि आज ही मार्केट 23,700 क्रॉस करेगा। बट इतना तो मैं बार बार बोला कि करेंट टारगेट 23,700, इवन आप लोग देखे देखे भी होंगे कि मेरा खुद का भी पोजीशन लिया हुआ था 23,700 पे, है ना। 23,700 पे मेरा खुद का भी पोजीशन लिया हुआ था। जैसे यहाँ पर एक ही पोजीशन था, कुछ पोजीशन घर पे भी लेके रखे थे। सो पॉइंट इज दैट कि ये सोच कहाँ से आया, ये सोच आने के पीछे मेन वजह ये था कि मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है। जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सर मार्केट का अभी मेरे को गिरने का कोई चांसेस दिख नहीं रहा है। अब मैं अभी आपको करंट मार्केट में एक चीज कहना चाहता हूँ। करंट कैंडल स्टिक्स कुछ कह रहा है, ये कल का 5 मिनट का कैंडल है, फ्रॉम 3:25 से लेके 3:30 तक का कैंडल है, ठीक है। कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था उससे पहले मार्केट ने अच्छा मूव दिया, है ना, इवन 125 पॉइंट्स का मूव दिया कल ओवरऑल मार्केट से, ह्यूज मूवमेंट। नाउ पॉइंट इज कि जब मार्केट लास्ट ऐसे मूवमेंट दे रहा था, इवन अगर आप 3 बजे से लेके 3:30 बजे का लास्ट आधा घंटा का मूव देखो, लास्ट हाफ एन आवर का मूव देखो, यहाँ पर मार्केट में एक बेयरिश बुलिश हरामी, है ना, डाउन ट्रेंड में, फिर ये रेड कैंडल, फिर छोटा सा कैंडल, उसके बाद गैप अप देते देते मोमेंटम बना रहा। लेकिन लास्ट में जब मार्केट क्लोज हो रहा था, एक बियरिश हरामी बना दिया, सॉरी बियरिश इंगल्फिंग बना दिया, आई एम सॉरी सर, एक बियरिश हेलो इंगल्फिंग बना दिया। हाँ बोलो सर। बोल प्रिंस बोल। हाँ सब बोल आवाज नहीं आ रहा है तेरा, आवाज कट रहा है। हाँ हाँ
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ आवाज तो आ रहा है सर, बहुत हल्का हल्का आ रहा है। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो हम मतलब निफ्टी का चार्ट देखे थे, लास्ट हाँ वाला, मतलब जब तो जो रेड कैंडल है वो बहुत ही छोटा था, अभी इतना बड़ा दिख रहा है। सर, वो रेड कैंडल छोटा बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस मिनट का, माने कौन से सेशन का कैंडल देख रहे हो। ये मेरा 5 मिनट का वो कैंडल है। ध्यान ठीक नहीं है। दिया सर, मतलब अगर यही चीज में 15 मिनट का या 1 घंटा का या 1 दिन का दिखाए तो आपको कैंडल अलग दिखेगा। ठीक है। अब मैं क्यों 5 मिनट का, अब मैं 5 मिनट का कैंडल पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट में क्या हुआ था, इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा, मैंने आज जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस क्या है कि मार्केट का मोमेंटम किधर जा सकता है। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों का जो, हाँ बोलो। এটা বোঝা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। बेसिकली मैं आ रहा हूँ सर। अब देखो मार्केट जब आज ओपन हुआ था, ये 5-5 मिनट का कैंडल है। ओपन होने से पहले इंगल्फिंग आया था। इंगल्फिंग आने के बाद मार्केट डाउन जाने का एक ऑलरेडी एक आगाज दे रहा था, कि क्योंकि वो थोड़ा सा करेक्शन का एक मोमेंटम ले लिया था, क्योंकि कल जब मार्केट एक स्काई रॉकेटिंग दिया, उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि काफी लोगों का टारगेट अचीव होके निकल गया, मैंने टारगेट अचीव से ज्यादा हो गया। इवन आप लोगों में से भी कोई कोई है सर जो हार्डली 2-3 दिन क्लास किया है, वो भी कल प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। मैंने नहीं बोला, उनको खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो लोग भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो पॉइंट इज दैट जब न्यू कमर कोई प्रॉफिट बुक कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस है वो भी प्रॉफिट बुक कर सकता है, सर नॉर्मल बात है। सर नाउ पॉइंट इज कि यहाँ पर जब मार्केट डाउनफॉल चालू हुआ, अब मार्केट 9:45 तक मार्केट में डाउनफॉल चला, देखो इधर 9:30 तक। ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सिचुएशंस में। अच्छा, अब आपने पूछा सर कि 10:15 में मार्केट में ये जो बड़ा कैंडल बना है, तो ओवरऑल सिचुएशंस में डाउन ट्रेंड होने के बाद अभी फिलहाल मार्केट देखो 23,721 में वापस कल के रेंज में ही आ गया। कल जिस रेंज में मोटा मोटी क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट उसी रेंज में मार्केट थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो डाउन ट्रेंड है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल रेड है, माने बेसिकली बेयरिश कैंडल है। फिर इस कैंडल को कवर कर रहा था, इस कैंडल को कवर कर रहा था एक ग्रीन कैंडल जो कंप्लीटली कवर अप किया है। तो इस सिचुएशन को हम लोग इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, माने पैटर्न वन इज ए बेरिश कैंडल एंड पैटर्न टू इज ए बुलिश कैंडल, एंड बोथ कैंडल जब एक साथ मार्च कर रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, है ना। तो बेयरिश इंगल्फिंग से मार्केट गिरा था, और बुलिश इंगल्फिंग से लास्ट 1 घंटा में मार्केट में आपको चेंजेस देखने को मिला। ये मैंने आपको 5-5 मिनट के कैंडल से दिखाया, एक एक कैंडल 5-5 मिनट का है। ठीक है। सो बेसिकली क्या किस केस में क्या करना चाहिए था, स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में जब आपको कल का मार्केट में आपने देखा कि इंगल्फिंग है, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली इस पॉइंट में आपको पुट बाय करना चाहिए। अगर आपने इधर नहीं किया तो कम से कम आज जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तब भी ले सकते हो। बेसिकली कल के बेसिस में ही आज का 5 मिनट आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आपका पुट बाई का एरिया था। पुट में आपको बहुत देर तक मौका नहीं मिला, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तभी भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बन रहे तब भी आप प्रॉफिट में हो। अभी भी आपका प्रॉफिट अगर थोड़ा गिर भी जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं 5-5 मिनट के कैंडल में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा देर तक वेट करने का मतलब नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मोमेंटम है मार्केट में, कोई एज सच कोई भी कैंडल नहीं बना जिसमें मेरे को कोई मोमेंटम दे रहा है सर। देखो, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज है, मैं किसी भी पॉइंट में ये नहीं बोल सकता कि मेरे को मोमेंटम मिलेगा। जैसे ये वाला देखो, ग्रीन कैंडल में फिर रेड कैंडल बना, बट ऐसा कोई प्रॉपर कैंडल नहीं बना। मैंने ना तो मैं इसको प्रॉपर हरामी नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो थोड़ा अपर साइड में बना है। ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे बनता और छोटा बनता तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता था। तो कहीं, और ऊपर से ये रेड है, ठीक है, तो ये भी प्रॉपरली कोई सिचुएशन नहीं बना। लेकिन अनदर मोमेंटम आपको मिला है सर, जब ये कैंडल ऑलरेडी इसको इंगल्फ कर लिया, मैंने 23,705 जब मार्केट मोटा मोटी चला गया, उस टाइम पे ये मोमेंटम अच्छा खासा दिया। अगर आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप इधर ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, आप थोड़ी ना निफ्टी में तो ट्रेड नहीं ले सकते आप बेसिकली कॉल में ट्रेड ले सकते हो, मे बी 23,000 24,000 में ले सकते हो, या फिर 23,700 में भी ले सकते हो आप। 23,000 24,000 का जो
24,000 कॉल ऑप्शंस में अगर आप ओटीएम भी चूज करते हो, मैंने एटीएम आईटीएम ओटीएम कुछ भी चूज करो, बेसिक मोमेंटम क्या है, बुलिश होना चाहिए। तो आप कॉल चूज करोगे तो आपका प्रीमियम में ग्रोथ जरूर रहेगा। तो ये सब है आपका प्रॉपर मोमेंटम जहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल क्या है, लास्ट 5-5 मिनट में क्या चल रहा है सर, लास्ट 5-5 मिनट अभी ऑब्जर्वेशन का टाइम है। एज ए बायर सेलर हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, जस्ट अ स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रहा है, माने दोजी स्पिनिंग टॉप इंडिसीजन है। माने बेसिकली इस पॉइंट से मार्केट का रुख किधर होगा ये डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से आप जाएगा कि नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय है। आप 23,750 का आप उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करो। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, तो चांसेस वेरी है कि मार्केट 23,750 की तरफ जाएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है, कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे आगे ऑप्शंस के क्लास में, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। बट ये सब डेटा से भी आप पता कर सकते हो कि मार्केट आगे जा सकता है कि नीचे जा सकता है, चांसेस है। अच्छा, ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट क्या है सर, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मैं कल भी जो बात कहा था, मैं अपने बातों में ही टिका रहता हूँ। देखो बात करते करते ऊपर चला गया 5 मिनट में। जैसे ही दोजी स्पिनिंग टॉप बनता है, चांसेस इज वेरी हाई मार्केट या तो आप जाएगा या तो नीचे जाएगा ऊपर। हाँ, स्पिनिंग टॉप এইটাকে বলে दोजी অথবা স্পিনিং টপ। এটা দিস ইজ ইনডিসিশন, বুলিশ হতে পারে বেয়ারিশ হতে পারে। सर हाँ बोलो सर। तो बोल रहे हैं अगर ये दोजी बनने के बाद अगर ग्रीन कैंडल अगर बनता है तो वो तो पॉजिटिव में ही जाएगा ना। दोजी बनने के बाद अगर ग्रीन बनता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव जाने का ही चांसेस है। ऐसे यहाँ पर हम लोग एक बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार। हाँ बोलो सर। हेलो सर, हाँ बोलो सर बोलो। ओपन इंटरेस्ट तो कॉल साइड ज्यादा है। ओपन इंटरेस्ट अगर, अच्छा देखो पूर्णिमा ने अभी ओपन इंटरेस्ट चेक किया, कौन सा स्ट्राइक का चेक किया? 23,750। 23,750 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा है, ठीक है। तो अगर कॉल साइड ज्यादा है, अब देखना यही है कि उसमें चेंजेस हो रहा है, उसको भी चेक करो, ठीक है, कि कॉल साइड में ज्यादा चेंज हो रहा है कि पुट साइड में ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर कॉल साइड ज्यादा है तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट धीरे धीरे 750 अचीव कर ही लेगा। हाँ, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी होता है। अगर ओपन सर ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कितना लोग कॉल लेके अभी भी पोजीशंस में खुला है, पोजीशंस खुला है, मैंने बेसिकली आपने अगर कॉल बाई किया तो कॉल बाई करके कॉल अभी भी आपके हाथ में है, आपने कुछ भी पोजीशन क्लोज नहीं किया, ठीक है। नहीं, चार्ट खोल के बैठने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा चीज दिखा दूंगा। स्पेशली आप स्टॉक्स में तो ये सब चीज ट्रैक करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग आप स्टॉक्स फॉलो करोगे, कर सकते हो सर, ऐसे कोई भी आप कर सकते हो। मेरे को ऐसा कोई किसी आपके साथ मेरे को कोई प्यार मोहब्बत का बात नहीं है, बट मैंने देखा कॉम्पिटिटिवली काफी चीजें वो ना बहुत मैंने सजा के देता है आपको। आप चाहो तो उसको ट्रैक कर सकते हो, इवन वॉल्यूम एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो, जीरोधा में भी देता है, ठीक है। आप जीरोधा में भी चेक कर सकते हो कि क्या वॉल्यूम रहा, क्या इसका ओपन इंटरेस्ट रहा। जैसे चलो आपने पूछा तो मैं दिखाता हूँ आपको, 23,750 बोला ना, जून का ही देखते हैं, ठीक है। जून का मैंने कल एक्सपायरी है इसका, तो इसे मैं पहले तो इसमें इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में फिर से जाता हूँ और इसे ओ सी सॉरी 23,700 सी। ये देखो सर, इसमें टोटल टोटल बाई और टोटल सेल का डेटा देखो। ये देखो 23,750 में 7 लाख करंट करंट सिचुएशन देखो। करंट सिचुएशंस में बायर साइड थोड़ा सा कम है, सेलर साइड थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। सेलर साइड थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर बायर साइड बढ़ जाता है तो प्रीमियम, ये प्रीमियम का तुम खेल देख रहे हो, ये देखो
आज मार्केट में इसका ओपन हुआ था 91 में 23,750 कॉल ऑप्शन, हाईएस्ट गया है 92, लोएस्ट गया है 58.25। ठीक है, अब ये चीज देखने आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर ये बायर साइड इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, और सेलर साइड डाउन जाएगा, तो ये 750 वाला कॉल ऑप्शंस में ये प्रीमियम वापस 92 क्रॉस करके जा सकता है, ऑब्वियस। ठीक है, मार्केट डेप्थ से। अच्छा, इसका देखो और भी चीजें हैं, कितना वॉल्यूम देखो आप, 3,23,47,650 इसका वॉल्यूम है, मैंने वेरी हाई वॉल्यूम सर। ठीक है, इसका एक्सपायरी कब है, कल एक्सपायरी है इसका। ठीक है, मार्केट चल रहा है 23,733 में। बेसिकली मार्केट अगर पॉजिटिव है, मैंने निफ्टी अगर पॉजिटिव है, तो ये जो ऑप्शंस है ये आपका प्रीमियम जो है सर कॉम्पिटिशन की टाइप पार्टिसिपेट मिलेगा बेसिकली में सर 3,700 এর পাশাপাশি যদি এটা বেশি হয় তাহলে আমাদের ওয়েটটা বেশি করবে 700 ওয়েটটা বেশি। মানে আপনি বলতে চান 23,700 টাকা দেখাতে हैं? चलो 23,700 दिखाते हैं। 23,700 कॉल ऑप्शंस का मार्केट डेप्थ चाहिए ना, लुक एट इसका ओपनिंग था, ओपनिंग 109, ठीक है, और प्रीवियस क्लोज 117.35, हाई गया है 119.75 प्रीमियम है। और इसका वॉल्यूम देखो 5,48,50,500, और करेंट मार्केट देखो बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो चेंज हो रहा है देख। ठीक है, दोनों ही मोटा मोटी 10 लाख के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, 10 लाख बाई 10 लाख से, तो कहीं ना कहीं 23,700 में एक इंडिसीजन है, मैंने बायर साइड भी खींच रहा है, सेलर साइड भी मार्केट को खींच रहा है। ठीक है, मैंने बायर बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, सेलर बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, दोनों साइड में पोजीशन चल रहा है। देखो सेलर भी मांग रहा है कितना क्वांटिटी, देखो ये क्वांटिटी है, ये आपको जो टोटल दिख रहा है ये टोटल एक्चुअली मार्केट में कितना लोग एट ए टाइम में सेल के लिए जा रहा है और मार्केट में कितना लोग एट ए टाइम में बाई के लिए जा रहा है, ये दोनों मिला के यहाँ पर कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। ठीक है, और ओवरऑल एक वॉल्यूम आपको इधर दिखा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इज वेरी हाई हियर। ठीक है, जो अभी चल रहा है, सो कहीं ना कहीं 23,700 अभी तो पार ही है ना सर, 23,700 के पार ऊपर चला गया मार्केट। अब देखने लायक बात है कि क्या नेक्स्ट कंसेंट्रेशन 23,750 में होगा। अगर 23,750 में कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो 23,750 में मार्केट मूव कर जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ऐसे तो ये ऑप्शन डेटा से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन डेटा से भी करंट मार्केट को ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में तो निफ्टी में तो ट्रेड नहीं होता, ट्रेड तो निफ्टी में नहीं होता, ट्रेड तो निफ्टी के फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में होगा। इवन आप फ्यूचर का डेटा भी चेक कर सकते हो, फ्यूचर के डेटा से भी मार्केट को समझा जा सकता है। मैं आपको आगे आगे सब दिखाऊंगा, तो आप भी खुद कर सकते हो, डेप्थ में जाके आप भी चेक कर सकते हो कि क्या वॉल्यूम है, किधर मार्केट सेगमेंट है, करंट मार्केट के ऊपर ही आप चेक कर सकते हो, करंट मार्केट जहाँ है उसका। हाँ सब থাকে এখানে গিয়ে লিখবেন নিফটি ফিউচার, जिसको भी चेक करना है निफ्टी जून फ्यूचर या जुलाई फ्यूचर, अगर जुलाई फ्यूचर जून फ्यूचर ही अगर मैं देखूं डेप्थ, ये देखो ये फ्यूचर का है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 16,43,375। ठीक है, ये देखो कितना टोटल बायर साइड है 2,03,250, सेलर साइड है 1,83,375, माने अभी भी बायर साइड थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो ट्राई टू यूज दिस मार्केट डेप्थ आल्सो, कि कितना बायर साइड में मैंने बीड कितना लोग कर रहा है और ऑफर कितना लोग कर रहा है। अगर बीडर कम हो जाए और सेलर ज्यादा हो जाए तो इम्पैक्ट नेगेटिव, और अगर बीडर ज्यादा हो जाए और सेलर कम तो मार्केट पॉजिटिव, ऐसा चांसेस होता है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। तो मार्केट को ट्रैक करने का, मार्केट का मूवमेंट को समझने का बहुत सारा ड्राइविंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फ्यूचर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये देखो करंट मार्केट देखते देखते 738 पे चला गया। अभी मॉर्निंग स्टार बना था ना बात करते करते। ठीक है, सो बनेगा सर। ठीक है, आप लोग ये सब चीजों पे ना हड़बड़ मत करो, पेशेंसफुली चीजों को समझो, हर चीज होता है। जैसे आज अगर सुबह किसी ने अगर ट्रेड लिया है या नहीं लिया, जो भी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस में बता रहा हूँ, इसलिए 5 मिनट का कैंडल से ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 5 मिनट क्या हो गया भाई, यहाँ पे सब कीजिए निफ्टी 50 है ना। सर इस पे जाइए ना, यहाँ पे आप
इसमें बैलेंस पूरा 23,60 23,20 का ड्रॉप पर आगे बार इस पे मूव कीजिए तभी आएगा। बड़ा कीजिए सर उस पे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना था, फिर यहाँ से फिर से बुलिश इंगल्फिंग बना है। मैंने आज का ट्रेड का जो अभी तक का सिनारियो है उसमें एक इंगल्फिंग तुमको गिराया है और दूसरा इंगल्फिंग तुमको बढ़ाया है। इसी में जो भी ट्रेड हुआ है इसी में हुआ है। मैंने आज पुट स्टार्टिंग में पुट का थोड़ा सा मार्केट में था लिटिल बिट करेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट टर्म करेक्शन। सर क्या फर्दर करेक्शन आ सकता है? सर देखते रहो, वॉच करते रहो, क्योंकि ये तो इस तरह से बोलना मुश्किल है, बट आप लाइव देखते रहोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। সেল পার্টটাকে কারেকশন বলে, ঠিক আছে? মানে মার্কেট এখানে কারেকশন কখন করে? करेक्शन तब करता है जब मार्केट में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग होता है। माने जो लोग पहले पोजीशंस में लिया हुआ था वो पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, माने कॉल का पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, বিক্রি করছে। মানে আমি কিনেছিলাম, আমি এবারে এক্সিট করছি, মানে সেল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি বিক্রি করছি মানে কেউ আমার থেকে, মানে আমার পজিশন যদি আমি ক্লোজ করি তাহলে যদি এরকম ম্যাক্সিমাম লোক মার্কেটে পজিশন ক্লোজ করে তাহলে কলিং সাইডে যেটা ছিল, মানে কলার সাইডে যেটা ছিল, বায়ার সাইডে যেটা ছিল সেটা নেগেটিভ। তখন এই প্রফিট বুক করে বেশি প্রফিট বুক হয়ে গেলে তখন সেলার সাইড স্ট্রং হবে। মানে আমি বিক্রি করছি তাহলে কে কিনছে? সেলার কিনছে, তাহলে বেশি মার্কেটে সেল বুক হচ্ছে, তাহলে बेसी सेल बुक होले तখন मार्केट सेलिंग पोजीशन यदि बेसी चले जाए, अगर मार्केट में सेलिंग पोजीशन ज्यादा हो जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली मैंने कॉल सेलिंग का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो अगर सेलिंग पोजीशन ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में करेक्शन आएगा। फ्यूचर सेल ज्यादा होगा तो भी पोजीशन मार्केट में नेगेटिव आएगा। ठीक है सर? লাস্ট দিনের ফিউচার পজিশন দেখলেও বুঝতে পারতেন, লাস্ট দিনের অপশন পজিশন দেখলেও বুঝতে পারতেন। इवन आप स्टॉक्स में तो सर ये सब डेटा को अलग से दिखाता है, काफी हेल्प करता है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ लिंक लो, आप स्टॉक्स को। हाँ बोलो सर। दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ अलग से दिखाता है। अलग से दिखाता है, वही ये यूज करता है ना पूर्णिमा भी बोल रही है, अलग से दिखाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये सब ट्रैक करने के लिए जहां मिलता है मैं उसके बारे में बोलूंगा। मेरे को ऐसा कोई फेवरेटिज्म का मैटर नहीं है। कल अगर कोई दूसरा ऐप दिखाएगा तो उसके बारे में भी बोलूंगा, ठीक है? इट्स फुल्ली अप टू यू। चलो सर ठीक है, क्लास का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करें। मार्केट एनालिसिस तो रोज का खेल है सर, जब भी बैठो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है, ठीक है? मैं भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। सो कहीं ना कहीं मार्केट हमें कुछ ना कुछ बताता है सर, ठीक है? हर कैंडल कुछ कहता है, बस आप कैंडल को समझो। हाँ समझे प्रथम, ये मुंह छोटा मत कर, मार्केट को देख के खेल, ठीक है? तो बिना बॉल देखे तो ना कैसे खेल रहे जानते हो? क्रिकेट के मैच में होता है ना, अंथा बड़ी मारने वाला होता है, कभी लग गया, ठीक है? उसको थोड़ा कम कर। सर मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं रहता है। संतुष्टि ना होना इज अ गुड थिंग, संतुष्टि ना होना कोई बड़ी खराब बात नहीं। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जो दिन हम लॉस है, जो हम प्रॉफिट में ना रहे मॉर्निंग, हर दिन हम 1200-1500 प्रॉफिट में ही रहते, एंड में आते आते वो नीचे लाइक एंड तक काय को रहते हैं? एंड क्यों, मतलब तुम क्या चाहते हो? क्या अपना ऊपर ये इतना गुस्सा मतलब अरे अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ कि ना कहीं तुमको जाना पड़ रहा है, ना तो तुमको धूप में काम करना पड़ रहा है, बैठे बैठे तुमको 1000 टका मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं खुश हो रहे हो भाई? ऐसा मिला थोड़ा देर चलिए सर सब बंद कर, हम सोचते मार्केट को सिर्फ देखेंगे कैसा कैसा मूव चलेगा। अब वो मूव को देख के रुका नहीं जाता। अच्छा देखो, तो कल हम लोगों ने ये बात कर लिया था सर कितना तरह का चार्ट होता है, ठीक है? हाँ बोलो सर। हेलो, हाँ प्रिंस बोलो बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, बीच में कट रहा है। बोला कुछ नहीं, पढ़ा नहीं, हाँ हाँ कुछ नहीं सर, बोल रहे हैं हाँ कि ये जो अगर प्रॉफिट करते 500,000 ये जो कर रहे हैं तो सर कभी कभी तुक्का से हो रहा है वो बात अलग है, बट सर एक डिसिप्लिन से डेली कमाने के लिए
मतलब डेली ऐसे हो सकता है जैसे कि मंथली हम अरे वही किसी तो से बता कमा रहे। अच्छा ये सुनो, प्रिंस पूछ रहा है कि डेली डिसिप्लिन से हो सकता है। कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। नहीं नहीं, ये प्रिंस के मन में डाउट है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो रोज का क्लास में जो डिस्कशंस हो रहा है, एटलीस्ट ज्यादा तो नहीं किया, बहुत लोग तो पुराना भी नहीं है, तो जितना भी हो रहा है क्या डिसिप्लिन से हम लोगों को इनकम नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब देखो कोई अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा तो वो अलग बात है, लेकिन प्रिंस का क्वेश्चन है कि क्या डिसिप्लिन से डेली 500,000 पॉसिबल है? 100%। 500,000 क्या, अगर आपका कैपिटल कैपेसिटी ज्यादा हो तो आप 5,000 10,000 भी कमा सकते हो। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर कैपिटल एपिटाइट। आपके पास अगर पुश्तैनी 1 करोड़ है, उनमें से अगर आप 1 लाख टका भी लेते हो, ठीक है, और उस 1 लाख को अगर आप एक मैंने क्या बोलते हो डिसिप्लिन वे से मार्केट में रोल करते हो, तो वो 1 लाख तुमको विद इन 2-3 मंथ्स भी 2 लाख बना के दे देगा। इवन अगर सही तरह से किया जाए, मैं ज्यादा रिस्क लेने नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो अपना पैसा है उसको ढंग से यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो एक दिन में भी 1 लाख 2 लाख हो जाएगा। अरे 20 एक प्रीमियम कल ही मार्केट में देखो ना, कल का 23,700 का प्रीमियम देखो। सर इसको हम छोड़े 94 में सेल किए सर, 80 में लेके आप कल मेरा 23,700, हाँ बोलो सर। 300 कुछ है हमारा, 80 कुछ में लिया, Yes. 94 में बेचा। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। बैंक निफ्टी 900 बैंक निफ्टी कल हाँ 900 तक गया, ठीक है। 900 पॉइंट्स 900 पॉइंट्स, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ये देख सर, ये देख 23,700 में तुम लोग कैसे बोल रहे हो, देखो एकदम प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। आप लोग कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो समझ में आएगा ना। 23,700 में कल जब मार्केट, उससे पहले दिन मेरा तो पहले से पोजीशन लिया हुआ था, ठीक है। देखो मैं बोला ना 25 टका में चला गया था 24 तारीख को। ये देखो ये 25 मेरा थोड़ा पहले से ज्यादा से खरीदा हुआ था, मेरा अप्रोक्स 50-60 में खरीदा हुआ था, फिर वो 25 में चला गया। तो ऐसे तो मेरा लॉस ही चल रहा था। इवन आप लोग क्लास कर रहे थे, मैं तब भी दिखाया मेरा लॉस था, दिखाया कि नहीं दिखाया। तो उसके बाद यहाँ पर एक क्या बना बोला तो गैप डाउन देके एक हैमर बना, ठीक है। 1 आवर, हाँ 1 आवर या 1 घंटा का चार्ट है, ठीक है। गैप डाउन देके एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद देखो यहाँ पर एक मोमेंट दिया, लेकिन ये 25 तारीख का मोमेंट है। उसके बाद देखो 25 तारीख पूरा थम गया। मजा का बात है, मेरा 60 का खरीदा हुआ है, तब भी मैं लॉस में था, तब भी मैं 300-400 का लॉस में था। लेकिन मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस है कि बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, मैं आप लोगों को भी बोल रहा था कि बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस के साथ इवन मैं मैम भी पूछते रहते हैं यार तुम्हारा पोजीशन का क्या हालत है, तो मैम देखते रहते हैं अरे लॉस में हो यार तुम ठीक है। मैं बोली तुम रुको तो सही, ये लॉस रिकवर होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट, ठीक है। अब जब मार्केट जब क्लोज हुआ तो यहाँ पर देखो एक मोटा मोटी एक हरामी पैटर्न के साथ, और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप दोजी, मैंने बेसिकली एक क्या बोल सकते उसको, मैंने काइंड ऑफ एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट दिन मार्केट 50 या 55 में कुछ ओपन हुआ, और देखो कहां तक आके रुका, 50 का प्रीमियम 135। सर आप मैंने कितने में क्लोज किया मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्लोज किया 125 पे, ठीक है। 125 पे मैंने क्लोज किया। अच्छा मेरा छोड़ो, मेरा छोड़ो, देखो आज भी मोमेंटम है इसका, आज भी 23,700 में मोमेंटम है, ठीक है। आज भी मोमेंटम है। ऐसे तो आज ही एटीएम है आज, और ये ओटीएम नहीं है, मैंने तो ओटीएम लिया था आउट ऑफ द मनी, मैंने जब कहीं पे कुछ भी नहीं था। इसका एक्सपायरी कल है, हाँ कल है इसका। कल एक्सपायरी है इसका, ठीक है। सर 25 तो मिला कैसे इस चीज में? हाँ इतना कम प्राइस में मिला तो मिला कैसे? एक्सपायरी के दिन इतना कम प्राइस में मिला? नहीं मिला क्या? हम बोलना चाहते हैं जैसे कि एक्सपायरी के दिन इस कम प्राइस में मिल जाता 40 रुपया 50 रुपया। सर मैंने ओटीएम लिया तो ओटीएम क्यों नहीं कम होगा? ओटीएम का प्रीमियम तो ऑलवेज कम ही रहता है। मैंने कब लिया? 23,450 में जब मार्केट था, तो 23,700 तो तब दिल्ली बहुत दूर था। तो जब दिल्ली बहुत दूर है तो दाम तो कम ही होगा ना। ओटीएम में तो ध्यान नहीं दी। तभी तो मैं बोला सर 25 से 60 हुआ, ठीक है। उसके बाद 60 से 140 हुआ, ठीक है। तो एक दिन में आपने जो भी पैसा डाला वो डबल। लेकिन मैं ऐसा करने में मना करता हूं, मैं ऐसा करने में मना करता हूं।
आप अपना पूरा कैपिटल एक पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर मत डालो, ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेड में खुश रहना सीखो, ठीक है। कैसे लिमिटेड, कि अगर आप एक लॉट लेते हो तो भी आप 1000 1500 कमा रहे हो, 2000 कमा रहे हो। नॉर्मली एक लॉट में कितना पैसा जाएगा, अगर किसी ने 25 में लिया तो हार्डली 500 टका गया, तो 500 डबल हो जाता है, 1000 हो जाएगा। अगर किसी ने 1000 में लिया तो वो 2000 हो गया है ना। इवन अक्षत भी किया है, मेरे को मैसेज किया, सर माई फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है, और एक लव साइन देके, अच्छा लगा, अच्छा जो भी हो। सो पॉइंट इज दैट कि आपको वो भरोसा, सर हाँ? कितना ही है किसका, उसका प्रॉफिट कितना ही 1060 टका कमाए, फर्स्ट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे सुनो, प्रॉफिट देखो कौन कितना लगा रहा है, और वो भी तो नया नया है, अभी उसको पता ही नहीं है कुछ, ये तो काफी दिनों से कर रहा है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम किया है, फर्स्ट टाइम करके इवन उसको तो कॉल और पुट का भी डाउट उस दिन क्लियर नहीं हुआ। परसों कॉल और पुट का डाउट क्लियर किया और कल उसने 1000 टका कमाया। एक दिन डाउट क्लियर किया, नेक्स्ट दिन पैसा कमाया। तुक्का नहीं था, मेरे को कॉल किया, मैसेज किया था, सर क्या करे, मेरे को लग रहा है जाएगा सर, आपका जो बात है मेरे को बिलीव है। हम बोले अगर आपको बिलीव है तो करो, मेरे भरोसे थोड़ी ना कुआं काटना है, अपने भरोसे कुआं काटना है। मेरे को, मेरे साथ एक कंफर्मेशन ले सकते हो, अच्छे है ना, ले सकते ठीक है, कंफर्मेशन ले सकते हो, बट कुआं तो अपने को ही काटना है। पानी आएगा कि नहीं आएगा वो तो कुआं काटने के बाद पता चलेगा, पानी तो आते ठीक है। कितना पानी आ रहा है देखो। तो देख के बेकार है सर, ये भाग रहा है सर। तुम इसको देख के मत भागो, तुम जब ये, मैं किसको देख के भागता हूँ, आप लोग मेरे को पूछते हो ना, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। अभी हम एंट्री करते हैं, ये गिर के 25 से गिर जाता है। सुनो सुनो, तुम लोग ये देख के भागते हो ना कि ये भाग रहा है लेते हैं, नहीं, जब ये भाग नहीं रहा है तब लो। सब ठीक है, समझ में आता है सर। एक मुंह आता है ना भागते हुए तो लगता है और भागेगा। मेरा बात समझो, मेरा बात, जिस तरह की जब हम डेटा बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जब ये कुछ नहीं कर रहा है आप तब इसको खरीदो। जब यह एक हार्मलेस कॉन्सेप्ट में है, ऐसे कर रहा कि दिख रहा है कि ये क्या कर सकता है इस टाइम पे, ठीक है, ये इस टाइम पे तुमको इस पे भरोसा करना चाहिए, समझ रहे सर। आपको कब भरोसा करना चाहिए, जब ये कुछ नहीं कर रहा है। डेटा तो हैमर हैमर, ये कैंडल बाई, ये कैंडल पे भी बाई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ कैंडल से ही मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा तो ओवरऑल मार्केट के बारे में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सेकेंडली मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्केट 23,700 हिट करेगा, क्यों हिट करेगा, बिकॉज मार्केट का सारा फोर्स, হ্যাঁ তাতেও কনফিডেন্স বাড়ে। প্রথম কথা, गैप डाउन देने के बाद ये हैमर बन रहा है ना, इसका मतलब नेगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिव हैमर बना रहा है। तो इसका मतलब हैमर जब भी बनता है ना, देखना आप लोग डाउन मार्केट में वो उठाता ही मार्केट को। इवन अगर कोई शॉर्ट टर्म भी सोच रहा है कि भाई मैं तो इतना भी सोचता कि 20 का खरीदूंगा 40 में बेचूंगा, फिर भी डबल है, ज्यादा वेट नहीं करना है। मिल गया 20 का 40, 25 का लॉट है, 25 इंटू 20 कितना कमा लिया, 500 टका। कितना मिनट में हुआ, 1 घंटा में हुआ, 1 घंटे में 500 कमाया। चुप रहो, चुप रहो, सीरियसली चुप रहो, फिर मोमेंटम मिले फिर करो, बिना मोमेंटम का मत आओ मार्केट। मोमेंटम माने क्या, वही कॉन्फिडेंस के साथ आना। जैसे देखो उसके बाद ये सिचुएशंस के बाद उस दिन 24 तारीख को मार्केट पूरा, 25 तारीख पूरा साइडवेज चला है। इस पॉइंट में जो भी इसको लिया है वो लॉस में ही रहा होगा। देखो मार्केट देखते देखते 750 क्रॉस कर गया, कर दिया तो ठीक है, मार्केट देखते देखते 750 क्रॉस कर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। बस इतना सा कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। अब ये कॉन्फिडेंस क्या आता है सर, नॉलेज के साथ साथ बूस्ट होगा 100%। जैसे प्रिंस का सवाल है क्या होता है मार्केट में, सर तुक्का नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको तुक्का अगर आप माइंड पे बिठा लेते हो कि तुक्का है तो फिर आप जिंदगी भर तुक्का ही सोचोगे। लेकिन क्या मैं रोज जो बोल रहा हूँ कि क्या ये तुक्का में बोलता, एक बंदा रोज तुक्का बोल देगा, हाउ कैन इट पॉसिबल। हाँ एनालिसिस एक आध दिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं हो सकता,
तो क्योंकि मार्केट है, जैसे कल मैं सोचा था कि मार्केट 650 में क्लोज होगा, 700 टच करेगा, लेकिन 700 क्रॉस करके चला जाएगा, ये तो मैं नहीं सोचा था। लेकिन अगर अगर मैंने उतना भी सोच लिया तो भी मेरा फायदा ही है। एक्स्ट्रा फायदा मार्केट देगा तो लूट लो, एक्स्ट्रा फायदा मार्केट देगा तो लूट लो। सुनो सुनो, कैंडल स्टिक्स का एक बहुत बड़ा एजम्पशन है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये चीज मैं आपको बार बार बोला सर, है ना। As mentioned earlier, one of the key assumptions in technical analysis is that we rely on the fact that history tends to repeat itself. This probably is one of the most important assumptions in technical analysis. जो पहले हुआ है वो बाद में होता है, जो पहले हुआ है वो बाद में होता है। अगर मार्केट पहले अप हुआ था तो मार्केट डाउन भी होगा, मार्केट डाउन से अप गया है तो फिर अप से डाउन भी होगा। ऐसा बार बार होता है। ऐसा होने के पीछे रीजंस भी है। कुछ क्या रीजंस काम करता है, यार वेराइटीज ऑफ रीजंस है। इसको अगर मैं थोड़ा सा डे चार्ट में, या चलो डे में ही कन्वर्ट करता हूँ। चार्ट मेरा खराब हो गया रे, कैसे खराब हो गया चार्ट ऐसे? क्या हो गया, सब गायब। कभी कभी ना ये बहुत लैग करता है, जरूर बहुत लैग करता है, समझ में नहीं आ रहा। समय पर काम नहीं होगा तो क्या ही फायदा। वही तो, वो तो स्टॉप हो जाता है। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है स्टॉक्स में। आई डोंट नो व्हाई, सबसे बेहतर एक्सपीरियंस। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। देखो मार्केट बार बार अप से डाउन, डाउन से अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। इसको छोड़ो सर, दिस इज एक्सेप्शनल डे, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट्स। अभी जो मार्केट जिस हालत में है, वो हालत में मार्केट एक्चुअली एक न्यू ऊंचाई क्रिएट करना चाहता है। करंट जो मार्केट का सिचुएशन है, ये तो हुआ है, बट ये तो बेसिकली क्या है ना, स्टीप डाउन हुआ है पूरा। ये जो बेसिकली 4 तारीख को हुआ है, तो टोटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस के उल्टा पड़ा है, इसलिए। ठीक है, ये सिचुएशंस कभी कभी होता है सर, इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना। बोला ना, इलेक्शन रिजल्ट्स, मार्केट में लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस डिक्लेयर करना, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन तुम लॉकडाउन सिचुएशंस में भी देखोगे। ठीक है, इंटरनेशनली कोई बड़ा सा वार सिचुएशन, ठीक है, तब आपको ये सब डाउन रैली देखने को मिलेगा। ये ऐसे ही नहीं होता है, बेसिकली ये खून निकलना बोलते हैं इसको, इट्स अ ब्लीडिंग इन द मार्केट। और ये ब्लीडिंग रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी मार्केट को ऐसे जोर का लगता है। ठीक है, एक साल में 3 बार 4 बार तुमको ऐसे सिचुएशंस देखने को मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स, ऐसे मैक्सिमम 2-3 बार, ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये सब जब भी हो, उसका रीजन ढूंढो क्या हुआ है। और मजा का बात है कि ऐसे सिचुएशंस के बाद मार्केट में अगर वो प्रॉब्लम जो है वो अगर शॉर्ट आउट हो जाता है ना, वो तुरंत उसको क्या बोलते हैं, उसको मैंने भरपाई कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्यों, अच्छा ये भरपाई क्यों हुआ था, मैं बार बार इस पॉइंट पे क्यों फोकस करता हूँ, रिसेंट फिनोमेना है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मोदी का पहले लगा नहीं आएगा, फिर बाद में लगा आ गया है, तो ये भरपाई हो गया ना, तो ये भरपाई मार्केट भी जल्दी भरपाई कर दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मानो अचानक से पता चला कि ईरान के साथ इजराइल का लड़ाई होगा, ईरान ने ड्रोन अटैक किया, इजराइल ने भी ड्रोन अटैक किया, पर ईरान चुप हो गया। लेकिन अगर ये वार सिचुएशन इंटेंस होता तो क्या उसका इंपैक्ट मार्केट को नहीं पड़ता? ऐसे मई के स्टार्टिंग में यहाँ पर मार्केट देखो गिरा था एकदम सीधा, ये देखो मजाक नहीं कर रहे, सीधा गिरा था। अब ढूंढो उस मई के स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हुआ था, वो ईरान और इसराइल का लड़ाई स्टार्ट हुआ था। तो जब भी मार्केट ऐसे लड़ाई स्टार्ट करते हैं ना, अप्रैल मई के स्टार्टिंग में, देखो मार्केट धड़ाक से गिरा है। लेकिन अगर वो इंटेंस नहीं होता है, मार्केट फट से फिर उसको रिकवर कर लेता है। इसको बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। न्यूज नेगेटिव होगा, मार्केट धड़ाक से गिरेगा। न्यूज में बात नहीं है कुछ, वापस उठा देगा। कनेक्ट करो, जैसे बोलते हैं अपना नाक कान सूंघना भी सीखो, सुनना भी सीखो। समझ रहे सर? तो कुत्ता सब सूंघता है ना, नहीं इसमें कुत्ता का ये हैबिट लेना चाहिए ना। कुत्ता सूंघ सूंघ के क्या क्या सूंघ के कहाँ तक पहुंच जाता है। तो मार्केट में किसी कुत्ता जैसा वैसा घ्राण शक्ति होना चाहिए, सूंघने का शक्ति। कहाँ से लाओगे आई डोंट नो, कहाँ से लाओगे मेरे को नहीं पता, पर जरूरत पड़ने से डॉग जैसा वो हैबिट बनाना। प्लीज
बुरा मत सोचना। नहीं, ऐसे डॉग तो एक हमारे ये साथी एनिमल्स है, हम लोग भी एनिमल ही है ना सर, इंसानियत कहाँ है? है इंसानियत? हाँ, हम लोग खुद को ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन लाइक कुछ करते हैं? हाँ, जो भी हो। सो पॉइंट इज कि मार्केट में इस तरह का सिचुएशंस होता है और हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ये चीज बार बार होता है। तो देखो सर, the probability is one of the most important assumption in technical analysis. It would make sense to explore this assumption in greater detail at this juncture. Candlesticks patterns are heavily dependent on it. ये जो हिस्ट्री बार बार अपने आप को दोहराता है ना, इस बार बार इतिहास दोहराने के कारण क्या होता है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न में उसका इंपैक्ट होता है। इस पे आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न में उसका इंपैक्ट आता है। Assume today the 7th of July 2014 few things are happening in a particular stock. Let us call this factor 1, factor 2, factor 3. ये एक ओल्ड डेटा है, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल डेटा है, बट आप देखो कि इस हिस्टोरिकल डेटा में आपको क्या बताया जा रहा है। फटाफट फैक्टर को सुनो, समझो, सिमिलर सिचुएशंस करंट तारीख में भी आइडेंटिफाई करो। मैं और ऐसे भी तुम्हें लास्ट 1 घंटा से तो मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कोई भी चीज बिना पढ़ा के, ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर आपको फोकस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज देखना चाहिए। द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फॉर लास्ट 4 consecutive ट्रेडिंग सेशंस। कोई स्टॉक या इंडेक्स लास्ट 4 दिन से लगातार गिर रहा है। फैक्टर 2, टुडे 7th जुलाई, जिस डेट पे ये बात लिखा जा रहा है, 5वां दिन है, 5th सेशन है, स्टॉक इज फॉलिंग ऑन रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम। स्टॉक गिर तो रहा है बट गिरने का वॉल्यूम काफी लो है। फैक्टर 3, द रेंज इन विच स्टॉक ट्रेड्स टुडे इज quite small compared to the last 4 days। मैंने जिस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लास्ट 4 दिन से कम रेंज में ट्रेड हो रहा है। मैंने लास्ट 4 दिन में अगर स्टॉक का दाम से फॉर एग्जांपल 100 था और 100 से वो गिर के 60 में चला गया, ठीक है, लेकिन 5th सेशन में 5th डे में वो ट्रेड तो ले रहा है बट अभी वो 60 से 65 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बोलिए स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड होते सही ना, इसलिए क्या हो रहा है, स्टॉक में मोमेंट नहीं है बट स्टॉक का जो डाउन रैली चल रहा था वो थम गया है। और जब भी ऐसा थमता है ना, ऑब्जर्व करो कि क्यों थम गया भाई। ये तो घटेगा तो, हाँ, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। नहीं, अगर थम गया है तो डाउन नहीं होगा सर। अगर नहीं, हमेशा न्यूज होगा जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं लिखता हूँ वॉच एंड ट्रेड। वॉच तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप रिसेंटली कोई भी स्टॉक का मेरे को अगर एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो मैं आपको एक रिसेंट बताता हूँ। आप लोग अब मेरा पसंदीदा रिसेंट सबसे भयंकर मोमेंट देने वाला लास्ट 4 महीने में हुआ है। आई एम नॉट जोकिंग। देखो भाई, पैसा अगर एक स्टॉक में मिले तो एक ही स्टॉक मेरे लिए हीरो है। राकेश झुंझुनवाला बना है टाइटन के कारण। देयर इज नो अदर स्टॉक। टाइटन का शेयर उन्होंने 90s में लिया था, 80s 90s में, और वही टाइटन में वो भर भर के शेयर ली और लेता ही गया। और वही वो जब मरा आकाशा एयरलाइंस को बनाने के बाद, उन्होंने तो एयरलाइंस भी बनाया ना मरने का 1 साल पहले, ठीक है, इतना पैसा कमाया कि एयरलाइंस कंपनी बनाने का भी दम आ गया एक बंदे पे, एक इंसान पे। कोई कंपनी नहीं है, एज एन इंडिविजुअल एक एयरलाइंस बना दिया जिसका नाम है आकाशा एयरलाइंस। चलता है, कोलकाता में भी चलता है, देखे होगा भी, देखना ऑरेंज कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, पूरा ऑरेंज नहीं होता, व्हाइट और पीछे ऑरेंज होता है। या फिर गूगल करके भी देख सकते हैं। ऐसे मेरे घर के ऊपर से तो जाता है, ठीक है, आसपास से ही जाता है तो मैं देख लेता हूँ, मेरे को पहचान है कि मैं समझ जाता हूँ, और लिखा भी दिखा देता है। मैंने उसका जो लिखा रहता है ना, इंडिगो, आकाशा, स्पाइस जेट, दिख जाता है मेरे को। कभी कभी वो ये जाता है ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन में भी तो बहुत नीचे से जाता है और केस्टोपुरा न्यूटन का वो मिडिल पोर्शंस में बहुत पास से जाता है, बहुत पास से, इधर से भी ज्यादा पास से जाता है। इसीलिए बिल्डिंग ज्यादा बड़ा 5 तला से ज्यादा नहीं होता। जो भी हो, मेरा आपको कहने का मतलब है कि अगर एक स्टॉक आपको बड़ा बना सकता है तो बनाओ। अच्छा, मेरा टारगेट था उस टाइम पे 1600 का, 1600 अचीव करके HDFC अब देखो 1700 पे पार है। और मैंने कब बोला था, जब ये लगातार धड़ाधड़ गिरा था। कहाँ से गिरा था मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये तो आवरली है, मैं आपको इसको मंथली दिखाऊं तो चलो मंथली दिखाता हूँ।
देखो मोटा मोटी ये जनवरी फरवरी के आसपास में 2024 में ये देखो जब गिरा था तो यहाँ पर बीआरएस इंगल्फिंग होकर गिरा था और पूरा 1700-1800 से गिरा था, गिर के सीधा 1390 में आ गया। ठीक है, और ये आपको कुछ कह रहा है सर, ये जो गिरा था किस लिए गिरा था, पूरा इंगल्फिंग बना के गिरा था, है ना। और उसके बाद देखो जब बढ़ा तो हरामी बन के बढ़ा, पुलिस हरामी करके। उसके बाद लगातार गैप अप देते देते 1370 का शेयर अभी 1700 में चल रहा है, 400 टका पर शेयर ऑलरेडी मूव दे चुका है, 300 350। ठीक है, नाउ माय पॉइंट इज दैट कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके पीछे मेरा क्या पॉजिटिविटी काम कर रहा था, मैं क्यों बोल रहा था कि सर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि पहला बात है कि एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, इसका शेयर नॉर्मली काफी, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई ने इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाया, ऐसा भी कुछ नहीं था। प्रॉफिटेबिलिटी में इशू हुआ था, मैनेजमेंट के काम पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ था, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो आई एम श्योर था मैं कि अगर एक छोटा सा प्रॉफिटेबिलिटी इशू पे अगर शेयर का दाम गिरता है तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस दे रहा था कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज चेंज हो जाएगा। अगर इसका डे चार्ट में भी देखोगे, ठीक है, लुक एट सर, यहाँ से गिरा था ना 1 जनवरी के आसपास, ये जनवरी नहीं 15 जनवरी के आसपास, ये देखो सीधा धड़ा गिरते गिरते 1370। अब ज्यादातर लोग तो डर जाएगा, लेकिन मैंने डरने के लिए मना किया था सब कि डरो मत, उल्टा खरीदो। सर कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस, क्या खाते हो सर, ये खाने का मैटर नहीं है, ये ज्ञान का मैटर है। मेरे को क्यों बिलीव हो रहा था, मेरे को बस एक चिंता था कि और कितना गिर सकता। पहले तो मैं सोचा था 1500, उसके बाद देखा 1500 के भी क्रॉस कर गया। ठीक है, ठीक है, इवन किसी किसी को तो मैंने थोड़ा बोला था 1500 जब चल रहा था कि मेरे को पूछा सर खरीदे, ठीक है, तो मैं बोला हाँ खरीद लो। मेरे को लगा था कि और नहीं जाएगा, 200-300 पॉइंट काफी है एचडीएफसी के लिए, लेकिन वो भी नीचे चला गया। मतलब मार्केट कभी कभी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है कि जितना नेगेटिव नहीं करना चाहिए उससे भी ज्यादा नेगेटिव कर देता है। ये इंडियन मार्केट है। सर और उल्ट, हाँ बोलो सर। आप बोले थे एचडीएफसी 2000 जाएगा। हाँ देखो वेट करो तो, मैं पहले तो बोला था 1700 जाएगा, 1600 जाएगा, 1300 के बाद तो मैं 2000 डायरेक्ट नहीं बोला था, मैं बोला था 2000 जाएगा थोड़ा टाइम लेके। ऑलरेडी हाँ बोले 2000 के, 2000 जा सकता है। हाँ जा सकता है, ऑलरेडी पहुंच रहे हो सर, देखो आप पहुंचने के कगार में हो। ठीक है, ऑलमोस्ट। और 200 पॉइंट का मूव देगा तो 2000 छू ही लेगा। तो पॉइंट पॉइंट क्या है, पॉइंट बेसिकली क्या है, पॉइंट ये है कि आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब रैली देता है तब उसको देखता है। और मेरा कहने का मतलब है जब रैली दे रहे तब नहीं देखो सर, जब एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है तब, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। यानी वो जिस पॉइंट में था उस पॉइंट में वो वापस जाएगा। देखो वो पुराना जगह में अचीव कर लिया, उसका ओल्ड एरिया वो अचीव कर चुका है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जो लोग जनवरी फरवरी में क्लास में था तो उनको पूछो, अभी देखो ये सत्यम वही बोल रहा है क्लास में। हाँ ये अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये चिंता करेगा, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से ये गिरा था ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना वो इसको बेसिकली बोलते हैं रेस्टिंग जोन होगा उसका। अभी कुछ देर तक ना इस पॉइंट में थोड़ा सा साइडवेज चलने का चांसेस है, लेकिन अगर निफ्टी मूव दे देता है तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में बहुत अच्छा वेटेज है। अगर निफ्टी ओवरऑल मोमेंटम है, निफ्टी एज वेल एज बैंक दोनों, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर 54,000 टच करता है रिसेंट में, ठीक है, तो फिर एचडीएफसी बैंक तो उसका लीडर बनेगा। ठीक है, अब निफ्टी भी अगर जाता है, एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल का शेयर मार्केट में रखता है। बैंक निफ्टी इतना जाने के लिए भी है, अपर साइड में 54,000 तक का उसका चांस है। ठीक है, आप सर सितंबर से ट्रेड चालू। ठीक है, समझ में आ रहा है सर आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो बस जरिया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं। मैं बस आपको जो होता है, जो होना चाहिए
उसको बस आपके सामने रख रहा हूँ कि बस आपको ये सीखना है और बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना है। প্রত্যেকটা স্টক কিভাবে ওয়াচ করবেন সেটা নিজের একটা ডিসিপ্লিন বানাতে হবে। আমি অ্যাট এ টাইমে কতগুলো স্টককে প্রথমে একটাই করুন বা দুটো করুন খুব জোর, ঠিক আছে? সেটার জন্য আমি একটা কনসেপ্ট শেখাবো, এটাকে আমি বলে থাকি অপরচুনিটি ইউনিভার্স। কিভাবে পুরো একটা বাঞ্চ থেকে স্টককে বের করে, ধরুন 50টা শেয়ার আছে নিফটি 50-তে, शॉर्ट आउट করবো কি করে সেই প্রসেসটাও শেখো। ठीक है, लास्ट में पता चला कि आपके पास ट्रैक करने के लिए हार्डली 3 या 4 है, उसमें से भी तुम आपको जो गेन दे रहा है मे बी एक ही शेयर होगा, तो देयर इज अ प्रोसेस। इट्स नॉट एन इजी टास्क, हरक्यूलियन टास्क, नॉट एन इजी टास्क। 3 फैक्टर जब आपके दिमाग में है तो विद दिस फैक्टर्स प्लेइंग इन बैकग्राउंड, लेट अस अज्यूम दैट ऑन नेक्स्ट डे 8 जुलाई द फॉलिंग स्टॉक गेट्स अरेस्टेड एंड स्टॉक रैलीज टुवर्ड्स अ पॉजिटिव क्लोज। मैंने अल्टीमेटली डाउन रैली क्लोज हो जाएगा और डाउन रैली क्लोज होके अब पॉजिटिव रैली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता ही है, आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टॉक मेरे को पूछो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको एक रिसेंट और एक बताता हूँ, आज का मेरा इवन मैंने जो स्टॉक का लिस्ट दिया इसमें भी अगर आप चेक करोगे मैंने हैं ये इक्सी को मैं रिसेंटली एक परचेज रहा है, मैंने दिया तो स्टार्टिंग में सुबह होते ही दिया मैंने। एक मैज़ागन डॉक का एक शेयर दिया, देखो आप लोग चेक करो हैं, ऑप्शंस का भी दिया और मैं स्टॉक का भी दिया। मैज़ागन डॉक ये गवर्नमेंट का कंपनी है, आज मैज़ागन डॉक 6% पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, 6% पॉजिटिव। ठीक है, आप लोग फॉलो नहीं करते ना, यही तो दिक्कत है। ठीक है, मैं सब काम छोड़ के तब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ नवरत्न स्टेटस ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट ने मैज़ागन डॉक को नवरत्न का स्टेटस दिया। देखो आप क्या स्पेलिंग है, अरे क्या खोल गया, मैज़ागन मैज़डॉक, देखो मैज़डॉक का देखो। अब देखोगे तो पगला जाओगे सर, क्या हुआ है, ये क्या हुआ। 3978 से गैप अप दिया 4131 पे। Why this gap up? Why this gap up? इस गैप अप के पीछे का रीजंस क्या है? वही तो मैं बोला आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब आपको पता होना चाहिए नवरत्न क्या है। एक्चुअली ये सब डिटेल्स में फंडामेंटल्स में थोड़ा ज्यादा कवर कर पाऊंगा, बट फिर भी क्या है ना, कनेक्टेड पॉइंट है, बोल देता हूँ। ठीक है, इसीलिए कभी कभी मेरा डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। नवरत्न क्या होता है? 9 जेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकारी कंपनी में इसको 9 जेम्स के अंदर जगह मिला। माने करेंटली मैज़ागन डॉक इतना जहाज बना रहा है डिफेंस के लिए और एज वेल एज कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इवन फॉरेन कंपनीज भी इंडियन कंपनीज माने इंडियन मार्केट में इनको ऑर्डर दे रहा है कि उनके लिए भी ये जहाज बना रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और जिसका इम्पैक्ट आपको शेयर में दिख रहा है। और ये मैज़ागन डॉक हम फर्स्ट टाइम नहीं चिल्ला रहे, आप धोरनी को पूछिएगा मैज़ागन डॉक में कितना बार बात हुआ है, इतना बार। तो जब मैज़ागन डॉक कहाँ चल रहा था मैं आपको बताता हूँ। आप हाँ बोलो पूर्णिमा, बोलो। बार हुआ है, हाँ बहुत बार इस बारे में बात हुआ। बहुत बार बात हुआ मैज़ागन डॉक, वही पूर्णिमा भी वही बोल रहे हैं, इतना बार बात हुआ मैज़ागन डॉक की। मैंने अप्रोक्स जब ये 2000 का चल रहा था तब भी मैंने बात की। मई में तो मई के टाइम पे तो रिसेंट क्लासेस है मई का, मई में ही बात चल रहे थे इसका, 2021 में बात चल रहा है। यस, और मैं उससे भी पहले, मैं तो बात कर रहा हूँ जनवरी फरवरी से, फरवरी मार्च से मैं बात कर रहा हूँ, जब मैज़ागन डॉक हार्डली 1600-1700 का दाम चल रहा था। आई एम नॉट जोकिंग, इवन पूर्णिमा तो उस टाइम पे माइट भी थे, ये तो थी, धारुनी तो था ही। मैज़ागन डॉक में कितना बार उसका लिस्ट दिया, अगर ग्रुप में किसी का हिस्टोरिकल डेटा है चेक करो कि मैज़ागन डॉक मेरा ट्रेडिंग लिस्ट में कितना बार गया है, जिसके पास हिस्टोरिकल डेटा होगा। ठीक है, मैं बार बार बोला, क्यों बोला? क्योंकि मैज़ागन डॉक का करंट जो गवर्नमेंट है उसका मैज़ागन डॉक के कारण गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट मूव कर रहा है, एक्सपोर्ट में मोमेंटम है और ये एकदम सीधा सीधा कनेक्शन है।
ऐसे इंडियन मार्केट कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मैंने शायद 4000 तक नहीं जाना चाहिए था, बट बोला ना मार्केट इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने रातों रात हीरो बना देता है किसी किसी स्टॉक। ऊपर से आज का गवर्नमेंट खुद इसको हीरो बनाया, अवार्ड दे दिया, 9 जेम्स में डाल दिया, सेल भेल ओएनजीसी के साथ सेम पैरामीटर में डाल दिया। सेल भेल ओएनजीसी आज का है क्या? ठीक है, ठीक है, सेल भेल ओएनजीसी के पैरामीटर में मैज़ेगन डॉग को डाला, ये होता है 9 जेम्स ऑफ इंडिया। आप लिस्ट गूगल करके देख लीजिए। हाँ, 9 जेम्स बने नवरत्न, अब गूगल करो ना, दिखाएगा आपको 9 जेम्स ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी, 9 jewels of Indian industry, कंपनी लिखना पड़ेगा, नवरत्न कंपनी। ये यूपीएससी का क्वेश्चंस भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चंस भी पूछता है, बाईजू भी देके रखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, बेल, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हाल, ठीक है, एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को, एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, एनएलसी, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, राष्ट्रीय इस्पात निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये तो 9 से ज्यादा ही हो गया, बट बेसिकली इसको उसी पैरामीटर में रखा गया है। ठीक है, सेम पैरामीटर में मैज़ेगन डॉग को भी एंट्री मिला है। वो जो कालिदास के टाइम का चंद्रगुप्त तो नहीं, ये 9 जेम्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? जिस सभा में आर्यभट्ट थे, जिस सभा में कालिदास जैसे पोएट थे, ठीक है, ये बेसिकली विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के टाइम पे जो भारत का अभी तक का माने उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, माने वैसा एरा इंडियन हिस्ट्री में दोबारा नहीं आया जब इंडिया किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था। इंडिया अपना सांस्कृतिक माने कल्चरल एक्टिविटी से, माने कल्चर तो तभी फुलफिल होता है ना जब खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब आपको एबंडेंट खाना मिले, एबंडेंट डेवलपमेंट हो। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइम वो टाइम था। इसी टाइम पे आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन, कालिदास जैसे पोएट, ठीक है, सुश्रुत जैसे क्या बोलते हैं इसको, माने डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, धन्वंतरी जैसे मेडिसिनल डिपार्टमेंट्स उस टाइम पे बना। उसी नाम को कंटिन्यू करते हुए 9 जेम्स आया। समझ रहे सर कुछ? इसीलिए तो इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ये 9 जेम्स कहाँ से आ गया। और एक 9 जेम्स का वर्ड से शेयर का दाम 100% गैप अप दे दिया। अब क्या है ना, ये वर्ड अगर आप पहचानोगे तो उसके लिए तो आपको तो नॉलेज होना चाहिए इस वर्ड का क्या महत्व है। यानी खबर तो बहुत लोग देख रहे हैं, एक होता है नजर और एक होता है नजरिया। जिसने आज भी दिया उसका भी मैं तो 9:05 में 8 बजे दे दिया, 8:30 9 बजे की दे दिया सर प्लीज। हाँ, ये इसी से मोटा मोटी एक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तो स्टार्ट हो ही गया था। कल जब मार्केट क्लोज था तब तो एक बुलिशनेस आ ही गया था इसमें। सर मार्केट इतना बड़ा है ना, मैं क्या बोलूं और क्या नहीं, छोड़ो। देखो अब आ जाते हैं सर ये हिस्ट्री। अब पॉइंट इज दैट ये सब इतिहास भूगोल कितना काम का है, इसमें कितना कैंडल पैटर्न आ जाता है, कैंडल पैटर्न्स एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। ऐसे तो नॉर्मली 2 तरह का कैंडल पैटर्न होता है। वन इज कॉल्ड सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड अनदर इज कॉल्ड मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मल्टीपल माने 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 3 देखा जाता है, और 2 माने एक सिंगल माने एक ही कैंडल। सिंगल कैंडल में मारुबुजु, दोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला के अंदर हैमर एंड हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, ये 5 कैंडल एनफ होता है। আমি নোটসটা রেডি করছি, আমি নোটসটা আমার অ্যাকচুয়ালি সব উড়ে গেছে না হোয়াটসঅ্যাপে, সব ছিল আমার।
এরকমই থাকে, যেরকম পিডিএফ আছে এরকমই থাকবে। আমার নোটসটা একটু রেডি করে আমি পাঠাচ্ছি। টেকনিক্যাল 150-200 পেজ, টেকনিক্যাল ছোট, ফিউচার এন্ড অপশনস কম। হ্যাঁ, এটাকেই আমি নিজের মতো করে সাজিয়ে পাই। तो मारुबुजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार। पेपर अम्ब्रेला के अंदर 2 आता है, हैमर एंड हैंगिंग। ये 5 सिंगल कैंडलस्टिक्स है। ये सिंगल कैंडलस्टिक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो और इसका इंपैक्ट क्या होता है अगर आप जान जाते हो, तो आप मार्केट में हमेशा एक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं थोड़ा सा मारुबुजू के बारे में बताता हूँ। मारुबुजू एक ऐसा कैंडल है। अच्छा, मारुबुजू के बारे में बताने से पहले एक और चीज एक बार बता देना चाहिए आपको। अच्छा, डबल कैंडल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी जान लो थोड़ा सा। डबल कैंडल में इंपॉर्टेंट है इंगल्फिंग पैटर्न, जो मैं बार बार बात करूँ। वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट पैटर्न सर, ये इतना फेवरेट है मेरा ये दोनों पैटर्न, माने मेरे को तो और कुछ भी नहीं चाहिए। ये से दो काम आता भी हम देखे हैं। ये 2 पैटर्न अगर मिल जाए ना और कुछ नहीं चाहिए, आंख बंद करके ट्रेड हो जाता है। अरे ऐसा नहीं कि बाकी पैटर्न को इग्नोर करें, क्या है ना कभी कभी ये पैटर्न मिलता नहीं है, तो जब बाकी पैटर्न नहीं मिले तो तब बाकी, हाँ बोली फिर है। और कभी कभी पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर भी बोलते हैं, जब इंगल्फिंग प्रॉपरली नहीं मिलता है तब। ठीक है, कई बार ना इंगल्फिंग प्रॉपरली बना नहीं है, तो इंगल्फिंग नहीं बना तो क्या आप ट्रेड लेना बंद कर दोगे? तो उसमें पियर्सिंग एंड डार्क क्लाउड कवर इसका सब्सटीट्यूट है, इंगल्फिंग का सब्सटीट्यूट है। ठीक है, बुलिश एंड बेयरिश का सब्सटीट्यूट है। और हरामी में वन ऑफ माय फेवरेट, माँ के पेट में बच्चा, हम सभी कोई माँ के बच्चे हैं, है ना, किसी ना किसी के माँ के पेट से ही तो आए हैं। सो डोंट टेक इट एज ए स्लैंग। ठीक है, जैसे बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ मैं, हरामी। ठीक है, जापानीज में हरामी शब्द का मतलब होता है माँ के पेट में जैसे बच्चा का जन्म होता है, एक नेगेटिव कैंडल के सामने जब एक पॉजिटिव कैंडल आ जाता है उसे हरामी बोलते हैं। बड़ा कैंडल के सामने नेगेटिव माने ऐसे एक बड़ा कैंडल होगा, फिर उसके पेट में एक बच्चा, और वो नॉर्मली अगर ग्रीन होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ये सब बताएंगे सर धीरे धीरे, ये सारा पॉइंट में मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, और ये जो मारुबुजू कैंडल है, मारुबुजू, ठीक है, बुजू बुजू मारुबुजू। मारुबुजू कैंडल क्या होता है? ये कैंडल बेसिकली टकला होता है। क्या होता है? टकला, काइंड ऑफ मेरे जैसा हालत। ठीक है, सर पे बाल या तो नहीं है या तो हल्का सा रहे, माने बेसिकली अपर शेडो या लोअर शेडो अगर होगा भी ना बहुत छोटा हो, माने ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है। कभी मारुबुजू कैंडल का शेडो इतना बड़ा, इतना इधर। ठीक है, ये बहुत रेयरली अराइव माने बेसिकली अपीयर होता है। ठीक है, जैसे आसमान में तो सिंगल कैंडल होता है मारुबुजू। हाँ सिंगल कैंडल होता है मारुबुजू। कैसे होते हैं दिखा, इसका ट्रेंड नहीं होता, इसका ट्रेंड नहीं होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग कैंडल, बट ये जब होता है मार्केट को बदल के रखता है। देखिए एक बनता है मारुबुजू देखने में ये कॉपी बुक डेफिनेशन है मारुबुजू का। रेड कैंडल होगा तो ऐसा, ग्रीन होगा तो ऐसा। यहाँ पर इसको हम लोग ग्रीन के हिसाब से पढ़ेंगे। नो शैडो इज देयर, और ये कभी भी बन सकता है, कभी भी बने, कभी भी माने किसी भी एक ट्रेंड में आपको ये दिख सकता है। मार्केट आई थिंक 24 क्रॉस कर गया। 4 क्रॉस कर गया कितना? सॉरी 800। ऐसे इतना नहीं दे दिया। अच्छा किसी को नहीं है आगे हम आगे सुनता है तो दिन भर में 30 पे ट्रेड कर लेते हैं। सो बुलिश मारुबुजू जब भी बनेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करूंगा। कुछ काइंड ऑफ ऐसे होते हैं, मोमेंटम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है, मेरा 1 घंटे का कोटा था, पूरा हो गया, पूरा हो गया, निकल गया सर। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही मैं काम कर रहा हूँ। एक लॉट था ना सर? एक लॉट, ठीक है।
ये जस्ट फॉर 24,000 ओटी है। रोज ताई करी আপনাদের हाँ सामने ओटीए भी सही है सर, देखिए अभी हम लिए थे सर 90 400 টাকা লাগিয়েছিলাম, 400 টাকায় 500 सर টাকা। मेरा मैं हाँ। निकाल लिए 300 लॉस में हो गया। 400 रुपए हाँ कितना प्राइस है सर? मैं 14 टाका में 16 टाका में लिया था। कौन सा वाला? हाँ 24,000। अच्छा ऐसे आपका और भी हुआ मोमेंटम तो? है इसमें, सर इसमें मोमेंटम है, पर मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा टारगेट हो गया। सर हम लिए थे कितना में 94 पे, हाँ 552 रुपए लॉस हुआ, मैं एग्जिट कर गया मार्केट में देख। अरे वही तो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग मेरा बात तो सुनो ना, सुनो सुनो 180 से मैं बोलूंगा सर, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले आप लोगों को मैं बिलीव तो कराओ, आप पहले बिलीफ सिस्टम तो बनाओ। 23,700 আমি 3 বার নিয়েছি যখন মার্কেট 23,700 ছিল না, আজকে 24,000 নিয়েছি। ये आरो जावे, ये अभी भी जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी जाएगा, बट मेरा करंट टारगेट फुलफिल है। ठीक है, मैं 1 घंटा में मेरा टारगेट था, 1-2 घंटा चलेगा, मेरा जो भी आएगा आएगा, क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट क्लास है, अब मैं अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, আমি 16 টাকায় নিয়েছি, এখন 29 টাকায় চলছে। एग्जिट कर गए। हाँ मेरे को कोई अफसोस नहीं है, अब ये आगे मैं बोलता हूँ ये 100 भी जा सकता है, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी नहीं है, कल है इसका एक्सपायरी। इवन ये मैं 14 में लिया था ना, ये शायद तुम देख लेना कि कल अगर मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ रहता है तो ये 100 पार चला जाएगा, और 100 पार मैंने कम से कम 4-5 गुना प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, बट मेरे को इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने बेसिकली क्यों, मैं मेरा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं जितना समय दे सकता हूँ उसके ऊपर करता हूँ। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मली नहीं करता, बट क्या है ना, मैं आने के टाइम पे पोजीशन थोड़ा लेके आया था तो ओपन रखा हूँ, और अभी थोड़ा क्लास हल्का चल रहा है, तो इसलिए मैं देखा कि मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और अगर आ जाएगा तो ठीक है मैं बुक कर दूँ, नहीं आया तो मैं, मेरे को पता है कल तक भी अगर मैं इसको होल्ड करूंगा ना, मैं हार्ट बीट नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये कल भी है इसका। ठीक है, और कुछ नहीं तो कल थोड़ा बहुत लास्ट मिनट मोमेंट का मोमेंटम ये देगा ही देगा। आई नो दैट भी हो जाएगा, अगर मेरा 500,000 जो भी आ रहा है आई एम हैप्पी। 400 लगाया मेरे को 500 आया, 100% प्रॉफिट है, और कितना चाहिए भाई। आप उसको कल एग्जिट किए थे ना जो 125। हाँ वो 2 दिन का होल्डिंग था, क्योंकि मैं 23,400 में लिया जब मार्केट डबल हुआ था ना। हाँ उसमें भी पेमेंट डबल हुआ। उसमें भी डबल, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, जितना समय दे सकता हूँ, तुम लोग तो टाइम देते हो सर, कंप्यूटर खोल के बैठते हो, मेरा टाइम बने यहाँ से जाऊंगा लंच टाइम में, खाते खाते थोड़ा सा उसमें 4 बार कॉल आएगा। ठीक है, किसी का अपॉइंटमेंट रहता है, बात करने के लिए आएगा, अब उसी में मेरा इस तरह का चलता है मेरा। अब मैं क्या बोलूँ, डेली काम को छोड़ के, जिसको भगवान ने मेरे को जो काम सौंपा है उसको छोड़ के मैं ट्रेड के पीछे पड़ जाऊँ सारा दिन, पढ़ सकता हूँ, बट क्या है ना, मैं इस मैसेज को समझता हूँ कि मेरा एक्चुअल काम क्या है, उसी के अंदर जितना होता है मैं उसी को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने का कोशिश करता हूँ। मैं भी अभी किसी किसी केस में मेरे को भी लगता है कि नहीं, मेरे को और एफिशिएंट होना चाहिए, तो मेरा भी कुछ एफिशिएंसी लेवल में इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, बट आई विल ट्राई टू ओवरकम दोज थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग भी अपना अपना जो प्रॉब्लम है ना उसको ओवरकम करो, ओवरकम करोगे तो डिसिप्लिन वे में मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारा पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा ज्यादा मत करो। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मारू बसूंगा, डिटेल्स डिस्कशन करो। मेरा एक ही इच्छा है सर, जितना कॉन्फिडेंस मुझे है या नॉलेजेबल स्टूडेंट्स को है उतना कॉन्फिडेंस सबको आ जाए। इवन मैं बोलता हूँ कि जो शिद्दत से सीखेगा वो जिंदगी भर डिसिप्लिन वे में अपना पैसा को बचा के भी रखेगा, और अपनी फैमिली के लिए भी वो पैसा काम आए। देखो भाई, पैसा कीमती है, पैसा अहमियत वाला चीज है, पैसा घमंड का चीज नहीं, पैसा घमंड का चीज नहीं है, ये जरूरत में काम आने वाला चीज है, इसका अहंकार मत करो। ठीक है, कमाओ, आपका पैसा आपका मेहनत आपका ही काम आएगा, आपके परिवार का काम आएगा, लेकिन इसका घमंड करोगे किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है, समझे। थैंक यू सर, कल मिलते हैं, वैसे है ही कोई गवर्नमेंट बात करे। कल मिलते हैं।
अरे गाना है ना, एक हिंदी गाना है ना, गोरे रंग पर तू घुमाड़ ना कर, गोरा रंग तो दिन में। ठीक है सर, आज इतना ही है। थैंक यू, बाय। इस मंथ सर 21 मई से बाय सर। 21 मई से पेमेंट बाय बाय। 25,300 लॉस में, 25,300, इसमें से 15,300 मेरा, 10,000 कर दो। ये सब लॉस का कहानी बंद कर और प्रॉफिट का कहानी